तो एपी का हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लेके बिल्कुल आपके सामने हाजिर है। हमने अगर एक्सरसाइज के 5.2 की बात करें तो हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखिए। एपी हम पढ़ क्या रहे थे, पहले एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें। किसी भी एपी का एनवा पद, इसको हम ए एन से लिखते हैं और वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद इतने हैं, हमने जो पहले किया वही सब कुछ वैसा ही है। तीसरा पद नवा पद मालूम, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को विलोपन विधि सरल करेंगे, ए और डी आ जाएगा। अब उसके बाद देखना है कि पूछा गया है कौन सा पद शून्य है। ये थोड़ा ध्यान से लास्ट में देखेंगे, जो दो गिवन है पहले वहां जाए। हमें दे रखा तीसरा और नवा पद। चलो भाई, एक एपी है, उसका तीसरा पद है और उसका नवा पद है। ये दो चीजें हमें दे रखी है, तीसरा 4 है और नवा पद -8 है। जो पूछा उसकी बात बाद में करेंगे। तीसरे पद को किससे लिखते हैं? ए प्लस 2डी फर्स्ट। नवा किससे लिखते हैं? ए प्लस 8डी। ये -8 है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा और नवा पद 4 और -8 है, बिल्कुल सही है। कौन सा शून्य वो बात की बात। चलो दोनों इक्वेशन ले लो, पता है हमें क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है, लगा दी। कोई इंटू करने की जरूरत भी नहीं है, ए कट हो रहा है, बस हमें तो साइन चेंज करना है। और उसके लिए हम क्या लिखते हैं? घटाने पर बाई सब्ट्रैक्शन, माइनस ये किसका हो जाएगा? प्लस का। नीचे वाले के साइन चेंज करने, माइनस के 6d, 8 और 4 12, डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -2। चलो अगर डी आ गया तो ए आ जाएगा किससे? डी की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, हमारी मर्जी है। छोटी जिसमें उसमें कर दो भाई, थोड़ा आसान पड़ेगा। ए प्लस 2डी, डी की जगह -2, माइनस के 4। चलो 4 उधर गया, किसका हो गया? प्लस का। तो ए कितना आ गया? 8। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूछा ये गया है कि हमसे पूछा है इस एपी का कौन सा पद 0 है। एक क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वीडियो में। एक एपी थी और उसका कौन सा पद 78 है, 78 है। तो हमने कहा था क्या है, यानी कि उस एपी में आगे जाके 78 आएगा, हमें बताना कौन से नंबर पर है ये। यानी एपी जो भी हमारे, अभी एपी हमें नजर नहीं आ रही, हालांकि अभी हम बना सकते हैं, ए और डी मालूम है। तो आगे जाके 0 आएगा, हमें बताना वो कौन से नंबर पे आएगा। मीन्स 0 जो दे रखा है वो मेरा कौन है? ए एन। और उसके लिए मुझसे क्या पूछा गया है? एन। और भाई एन मालूम हो तो एन का फॉर्मूला लगाना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, लगा दो। एन कितना? 0, ए 8, एन पता करना है, डी -2। 8 इधर आके किसका हो गया? माइनस का। -2 घूम के बटा में चला गया, माइनस कैंसिल, 2 ने 8 को 4 बार काटा, -1 इधर आएगा 4 के पास और प्लस हो जाएगा। तो एन कितना आ गया? 5। यानी कि 5वें नंबर पे जो पद आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी। चाहो तो इससे समझ लो। ये प्रथम पद कितना है? 8, अंतर कितना है? -2। बढ़िया चेक करके दिखा दूं। प्रथम पद 8 है, बिल्कुल 8 है। सार्वंतर -2, यानी 2 2 कम हो रहा है, 2 कम करना 6, 2 कम करो 4, 2 कम करो 2, 2 कम करो 0। लो आ गया, देख लो 0 कौन से नंबर पे आया? 5वें नंबर पे। ये इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन। चलो 10th क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के बोला है, ध्यान से सुनिएगा। किसी एपी का 17वां पद, इसको शब्दों में लिख लो बस। ये दिया है किसी एपी का 17वां पद जो उसका 10वां पद है, उसी एपी का जो 10वां पद है उससे 7 अधिक। 17वें पद का मान 10वें पद के मान से 7 अधिक है। इससे 7 अधिक है तो इसी में करना है, और अधिक है तो क्या करोगे? प्लस कितना? 7, और बीच में क्या लगाना है? 0। ये चीज जिसने कर ली उसका आंसर आ गया। 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वां पद ए प्लस 16डी, 10वां पद ए प्लस 9डी। कौन चल रहा है? 7। भाई ए से ए कैंसिल हो गया है, 9डी इधर आगे किसका हो गया? माइनस का, उधर 7 है। 16d - 9d कितने बचेंगे? 60d। लो भाई डी की वैल्यू आ गई कितनी? 1। हालांकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसमें आंसर मालूम था। 17वां पद 10वां पद, कितने का डिफरेंस है? 7 का। और वो ज्यादा भी कितना है उससे? 7। तो भाई एक एक ही तो बढ़ रहा होगा। अगर सोच सको तो ये भी सोच लेना, वरना ये तो हर बार लगना ही है, चाहे ऐसा ना भी हो। 11th, एक एपी है 3 15 27 39, 3 15 27 39 देश 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 12 बढ़ रही है, दिख रही है। पूछा क्या गया, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है?
यानी एक पद है उसकी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी दी है, जो 54वां पद है 54th वाला टर्म्स, उससे 132 ज्यादा है, उस वाले पद का मान हमें बताना वो कौन से नंबर पे आएगा। क्या करोगे, 54वां पद निकाल लो, निकाल लिया, उससे 132 अधिक है, जोड़ दो, जोड़ दिया, तो फिर जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो जो पद हमसे पूछा है उसकी वैल्यू यानी उसका मान आ जाएगा। मान आ गया तो एन आ गया, एन आ गया तो आ जाएगा। कैसे भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रथम पद ए, अंतर 15 - 3 यानी कि 12। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालो, कौन सा पद, 54वां। कैसे निकालते हो, ए प्लस 53 डी से, ए प्लस 53 डी 12 रख दिया, कितना आया 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63, जुड़ के कितने हो गए 639। ये 54वें पद का मान है, और इस 54वें पद से 132 ज्यादा है हमारे पद का मान, तो 132 अधिक करें इससे, तो भाई 639 में कितना जोड़ दो, 132, 9 2 11 1 3 3 6 1 7 771, यानी ये उस पद का मान आ गया, वैल्यू आ गई है। हमसे पूछा गया था कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, कौन सा पद, तो इतना तो पता चल गया कि 771 उसका मान है। हमें बताना बस कि वो कौन से नंबर पर आएगा। हमने पहले 54वां पद निकाला, ए प्लस 53 डी से, उससे 132 ज्यादा करना अधिक करना तो कर दिया, ये उसकी वैल्यू तो आ गई, यानी एन तो आ गया। अब हमें बस ये बताना है कि 771 कौन से नंबर पे आएगा, क्योंकि इस 771 जो है वो 54वें पद से 132 ज्यादा है। ये तो हमने पता कर लिया कि हाँ भाई 54वें पद से 132 जो ज्यादा है, जो पद उसकी वैल्यू कितनी है वो हमने निकाल दी, और हम कह रहे हैं कि वो तो 771 है। हमें बताना है 771 के लिए एन, यानी कि एन कितना लोगे 771, और उसके लिए मुझे क्या निकालना है, एन। एन मालूम है, इनका फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 771, ए प्रथम पद 3, एन पता करना है, डी सार्वंतर 12। सबसे पहले प्लस 3 इधर आके माइनस कर दो, बाकी ऐसा कैसा लिखो, 3 घटाओगे कितने बचेंगे 768। अब 12 को इधर भेज दो, 12 से कट करना भाई, 12 छिंग 72, 4 तो 12 चौक 48, -1 उधर जाएगा, 64 में प्लस हो जाएगा। अब भाई हमारा एन कितना आ गया 65, यानी 65वें पद का मान 54वें पद का जो मान है उससे 132 ज्यादा है। ये इस तरह से पूछा है। चलो लो जी 12वां क्वेश्चन। और अगर 12वें क्वेश्चन को किसी से मौखिक रूप से कभी पूछा जाए तो जल्दबाजी में सभी लोग गलत आंसर देते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मैंने देखा है। बोले क्यों, देखना अभी। चलो जी 12वां क्वेश्चन क्या है, 2 एपी है, एपी नहीं दे रखी है, उनका सार्वंतर सेम है, दोनों एपी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। ये कह रहा है उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। अब अगर जल्दी से कोई पूछे किसी से कि 2 एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर सेम है, अगर उन दोनों एपी के जो 100वें पद है, पहली वाली एपी और दूसरी वाली एपी जो भी है, उनके अगर 100वें पद है, उनका अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना, कैसा बोलेगा 1000, गलत। यही ध्यान रखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा क्या है। 2 एपी है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये मैंने पहली वाली एपी, ये मेरी सेकंड वाली एपी, एपी मालूम नहीं है इसलिए। चलो प्रथम पद किससे लिखा मैंने, A1 से, तो सेकंड किससे आएगा मेरा, A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, बढ़ते बढ़ते 100वां पद किससे आएगा, A1 प्लस 99 डी, बढ़ते बढ़ते 1000वां पद किससे आएगा, A1 प्लस 999 डी। ठीक है, बात समझना। यहां मैंने डी लिखा है, क्यों भाई, चलो A1 की जगह A ही रहने दो, कोई बात नहीं, और मैं तो कह रहा हूं फर्स्ट है तो इसलिए A1 लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये है दूसरी एपी, दोनों एपी अलग अलग है, उसके लिए मैंने प्रथम पद A1 ही लेना, लेकिन कैपिटल में लिया है। उसके लिए सेकंड पद यही होगा भाई, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है सार्वंतर, इसलिए डी वही लिया है, नहीं तो मैं डी बड़ा छोटा D1 D2 कुछ भी ले सकता हूं होता। तो ये आगे क्या होगा, इसका 100वां पद A1 प्लस 99 डी, और इसी एपी का 1000वां पद A1 प्लस 999 डी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमें क्या मालूम है, इन एपी के जो 100वें पद है ये और ये, इनका अंतर 100 है, शब्दों में लिखा 100वें पदों का अंतर 100। चलो पहले वाले एपी का 100वां पद कौन है, A1 प्लस 999 डी, 100 है। दूसरी एपी का 100वां पद कौन है, कैपिटल में A1 प्लस 99 डी, और उनका अंतर यानी क्या
माइनस, और वो मुझे कितना मालूम 100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, A1 99D माइनस A1 माइनस प्लस माइनस 99D प्लस का माइनस कैसे कैंसिल, क्या बचा है ये, क्या लिखा हो भाई? तब बोलेंगे सर लिखा है छोटा A1 माइनस बड़ा A1 बराबर 100। ना 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 ना, क्या लिखा है उसका मतलब देखो। A1 क्या था? पहली वाली एपी का प्रथम पद, कैपिटल में A1 क्या था? दूसरी वाली एपी का प्रथम पद, यानी उनके प्रथम पदों का अंतर। प्रथम पदों का अंतर कितना है? 100। प्रथम पदों का अंतर भी 100 ही है भाई। पूछा किसका था? 1000 रुपये का, तो निकाल दो भाई 1000 रुपये पदों का अंतर। पहले वाले एपी का 1000वां पद ये रहा, A1 प्लस 999D। दूसरी एपी का A1 प्लस 999D माइनस, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस प्लस माइनस, भाई ये तो इससे कैंसिल, यानी क्या आ गया A1 माइनस, यानी 1000 रुपये पदों का अंतर किसके बराबर है? A1 माइनस कैपिटल में, यानी कि प्रथम पदों के अंतर के बराबर। और भाई प्रथम पदों का अंतर तो हम निकाल चुके हैं 100, इसका मतलब 1000 रुपये पदों का अंतर भी कितना होगा? 100। बात दिमाग में बिठा लें, अगर किसी एपी के सार्वंतर सेम है दोनों का, तो उनकी जो निश्चित फिक्स नंबर वाले पद है उनकी जो डिफरेंस या अंतर है वो भी सेम होगा। एपी भले अलग अलग हो, सार्वंतर सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। कोई कहे कि नहीं, तो चलो एक मैं तुम्हारे को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। यहाँ देखना, ये मैंने ऐसे ले ली 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 डेज डेज डेज, एक और एपी ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एपी है ये मैंने 10 से शुरू करी, 10, लेकिन कॉमन डिफरेंस वही है 3 ही, तो 10 3 13 16 19 3 22 3 25। कोई से पदों में आ जाओ, छठे में आओ, उसका 17 इसका 25 है, कितने का अंतर है? 8 का। पहले में आ जाओ, कितने का अंतर है? 8 का। तीसरे में आ जाओ, 8 का। कोई सा भी चेक कर लो, 8 का ही है। सारे अंतर सेम हो तो अंतर वही रहेगा। तो अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, 1000 नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और केवल ये अभी 5.2 ही नहीं, 5.3 में भी क्वेश्चंस हैं ऐसे, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो थोड़ा सा स्पेशली दिमाग लगा लें भाई। क्वेश्चन क्या है जरा बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों 3 डिजिट नंबर है, हमें बताना है जो 3 डिजिट नंबर है उनमें ऐसे कितने नंबर है जिनमें 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 का भाग जाता है। सबसे पहले भाई ये चीज क्लियर हो, पहले तो 3 अंकों वाली संख्याएं होती कौन सी है भाई? 3 अंकों की पूछी ना, बिल्कुल सबसे छोटी 3 अंकों की सबको पता है कहां से शुरू होती है? 100 से। भाई 99 तक तो 2 अंक है, 100 आते ही 3 अंक हो गए, 100 101 102 चलते चलते कहां जाके खत्म होती है? 9 से 99, ये रही वो संख्या है। ये सब 3 अंकों की। हमें बताना कि इनमें ऐसे कितने नंबर है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो भाई भाग लगा लगा के देखोगे, 3.25 घंटे तो वो भी पूरे नहीं होंगे, ये एक आंसर निकालोगे तो। एपी की मदद लेनी, क्या करना है? एपी बनानी। हमारा टारगेट कौन है? 7 से विभाज्य, यानी डिविजिबल बाई 7। ये हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो एपी बनानी। यहां से स्टार्ट करना है। 7 का भाग जाता है क्या? कोई कहेगा नहीं, ऐसे भाग लगा तो 1-2 भाग लगा के देख सकते हैं, या फिर एक काम करें, जैसे टेबल होती है 2 7 जा 2 सत्ते 3 सत्ते 4 सत्ते, वैसे सोचो 10 सत्ते 70, 11 × 7 77, 12 × 7 84। ध्यान रखना हमारा टारगेट 3 अंकों की संख्या है। 14 × 7 98 98, अभी भी छोटा। 15 सत्ते 105, सबसे पहले 105 आया, यानी कि 7 का भाग सबसे पहले 105 में जाएगा। कितनी बार? 15 बार। एक तुमने पता कर लिया तो बात ही खत्म। अब तो 7 से भाग जा रहा है तो 7 का डिफरेंस है। अरे भाई किसी का पाड़ा उठा के देख लो, उसमें उतने उतने का डिफरेंस होता है, तभी तो टेबल होती है। तो कि दूसरी टर्म कौन होगी? 112, तीसरी 119, फिर आखिर में प्रॉब्लम। तो आखिर की प्रॉब्लम का एक ही तरीका है, 999 में 7 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, तो भाई भाग लगा के देख लो।
7 एकम 7, 2 बच्चे 9, 7 चौक 28, एक बच्चा 9, 7 दूनी 14, शेष कितने बच रहे? 5। यानी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, यानी 999 नहीं आएगा। तो बोले कौन आएगा? भाग मत लगाओ, शेषफल देखो कितना है, 5। शेषफल 5 बच रहा है, तो लास्ट में से 999 में से 5 माइनस कर दो, यानी 994। यही आखिरी संख्या है, अब इसके बाद वाली नहीं रहेगी। 95 होगा तो 1 बचेगा, 96 में 2 बचेगा, 97 में 3, 98 में 4, 99 में 5, इस तरह से। तो 994। अब ये बन गई मेरी 80। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। 994 का हो गया अंतिम पद, लास्ट टर्म। तो भाई ये कितने पद है यही तो बताना है, कितनी संख्या यानी कितने पद है। हम तो 994 के लिए पता करेंगे, वो कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। तो हम 994 के लिए ये पता करेंगे कि 994 कौन से नंबर पे आ रहा है। भाई वो जिस नंबर पे आ रहा है उतने एपी में पद हो गए। तो चलो एपी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ए कॉमन डिफरेंस घटाने की जरूरत नहीं है भाई, 7 से डिवाइड वाला है। आखिरी पद 994, उसके लिए क्या पता करना है? एन। चलो लगाओ फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 994, ए 105, एन पता करना है, डी 7। सबसे पहले 105 इधर आके इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा भाई? 994, 894, 5 और गए 889। 7 गुण के कहाँ गया? नीचे। कट करो, 7 एकम 7, एक बच्चा 18, तो 7 दूनी 14, 4 बच्चे 49, 7 सत्ते माइनस 1 इधर दे दो, प्लस का होगा ना। एन कितना आ गया? 128। यानी कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी 128 संख्याएं हैं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग सकता है। भाई वैसे भाग लगाते, पता चला एपी कितने काम किए। बिल्कुल वही बोलते हैं सर, ये हम मैथ से ये पढ़ रहे हैं सर, ये मेरे दैनिक जीवन में तो काम में आएगी नहीं। देखो कुछ एक टॉपिक्स हो सकते हैं जो थोड़े कम काम में आते हैं, लेकिन आते। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे हैं, जब बच्चे बोले सर ये साइन थीटा कोस थीटा मेरी लाइफ में क्या काम में आएगी, अरे भाई तू पढ़ तो सही, आगे जाके पता चलेगा। हालांकि मैं तो सीधा सा बोलता हूँ, मैंने कहा काम में इतनी सी है कि भाई अभी पढ़ लेगा तो कहीं अच्छी जगह नौकरी पा लेगा, कहीं अच्छी जगह सेट हो गया तो आ गई ना काम में। और वैसे कोई कहीं दैनिक जीवन में तो आती है भाई। साइंस पढ़ते हो, देखा होगा सड़क में करवट कोण, भाई सड़क जब मुड़ती है, कभी मुड़ती है वहां सड़क को गौर से रुक के देखना, उतर के नीचे चलते हो जब पता नहीं चलता है। सड़क जहाँ मुड़ रही है तो देखना सड़क थोड़ी ढलान में होती है, स्लॉप होता है। क्यों? स्ट्रेट सीधी बना देते, बनाओ तो सही सीधी, गाड़ियाँ स्लिप होकर सीधी उधर जाती, मुड़ती नहीं, थोड़ा स्लॉप होता है, वो कहलाता सड़क में करवट कोण। निकला किससे? इसी से। बोलते हैं क्या फिर वहां कोई इंजीनियर आता है ये नापता चांदे से कोण कितना लेना? अरे भाई कैलकुलेशन होती है, यहाँ होती है कैलकुलेशन सीधी, दिन रात का काम है उनका, इसलिए। चलो 15th, पहले 14 और है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? देखो ये तो अभी जो किया वैसा ही है। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज यानी मल्टीपल। मल्टीपल वो होते हैं जिनमें डिवाइड होता है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। इसमें बस ये ध्यान रखना 10 और 250 के बीच पूछा है, यानी मेरा टारगेट ये नंबर है 11, 12, 13 चलते चलते 249। 10 और 250 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रख लेना। उनके बीच में कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल यानी गुणज है, यानी जिनमें 4 का भाग जाता है, सीधी सी बात है। एपी बनाओ, 11 में तो जाएगा नहीं, हाँ 12 में जा रहा है, 4 4 का है तो 4, 16, 20, आखिर में 249 में वैसे भाग लगा दो ना भाई। 4 का 4 छिंग 24, 9 ये तो 0 बच गया, 9 बचा तो 4 दूनी 8, शेष 1 बच रहा है, 1 शेष बच गया तो फिर 1 कम करना है, तो कितने आएंगे? लो भाई 10 और 250 के बीच में हमने वो संख्या बता दी जो 4 के गुणज यानी मल्टीपल है, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है। हमें बताना है ये टोटल कितनी है, मैं काउंट कर दो 1 2 3 4 इस तरह से, ये कितनी होगी भाई? 248 कौन से नंबर पे आ रहा पता कर लो। ए बी, एन कौन है? 248, 248, उसके लिए क्या निकाल दो? एन। एन क्या हो गया? फॉर्मूला तो लिखना ही है, एन 248, ए 12, एन पता करना है, डी 4। सबसे पहले 12 इधर आया, माइनस हो गया। अब बार बार कर रहा हूं, देखो अब ये इधर उधर भेजना है, फटाफट आ जाना चाहिए। 4 बटा में गया, कितनी बार घटा भाई? 4 पंजे 20, 4 9 36, एन कितना आ गया? 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर है, टोटल 60।
जो 4 के मल्टीपल है जिनमें 4 से डिवाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। 15th क्वेश्चन लेते हैं। 15th क्या है, देखो 15th क्वेश्चन में स्पेशल तो क्या है, चीजें तो सब सेम सेम चल रही है, अब कोई स्पेशल है नहीं। हाँ थोड़ा सा कुछ बोलने का तरीका, एक क्वेश्चन जरूर अभी स्पेशल आने वाला है, वरना तो सब आसान ही है भाई। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए, एन की कौन सी वैल्यू के लिए 2 एपी है, एक तो ये दे रखी, एक एपी ये चल रही और दूसरी एपी, ये फर्स्ट वाली एपी है मेरी, ये मेरी सेकंड वाली एपी, दूसरी एपी क्या है, ये है। एन के किस मान के लिए इन दोनों एपी का एनवा पद बराबर है, मतलब क्या हो भाई, एनवा कोई नंबर है, हमसे पूछा, जैसे एपी है फर्स्ट पहला पद दूसरा तीसरा, तीसरा पद इसका 67 है, इसका तीसरा पद 17 है ना, बराबर नहीं है, तो ये करेंगे ऐसा आगे जाएंगे तो आगे एक फिक्स नंबर पे, जैसे मान लो 40वां 45वां 42वां 50वां कुछ भी, जो इसमें 50वें नंबर पे आएगा वो इसमें आ जाएगा, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ 50वां, वो नंबर तो हमें पता करना है, तो बताओ वो कौन सा नंबर है, तो बिल्कुल बराबर तो होनी है, दिख रही है, कोई कहेगा अरे भाई ये एपी बड़ी लग रही है छोटी लग रही है, भाई डिफरेंस कितने का, 2 2, धीरे धीरे बढ़ रही है कछुए की चाल से, 2 2 बढ़ के जंप लगा रही है 7 7 का, पहुंच जाएगी उसके पास एक फिक्स नंबर पे, दोनों एपी का एक पद ऐसा है जो इक्वल होगा और एक ही होगा उसके बाद नहीं होगा, फिर तो बढ़ जाएगी ये प्लस में, हमें बताना वो कौन से नंबर का है, ठीक है। पहले वाली एपी, अब एनवा पद दोनों का बराबर है तो इसका भी एनवा पता करो, इसका भी एनवा पता करो, दोनों को इक्वल ले लो, यानी कि मैंने ऐसे लिखा, जो मेरी फर्स्ट एपी है उसका कौन सा एनवा पद, एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और जो सेकंड वाली है जो सेकंड एपी उसका भी एनवा पद, यानी कि एन टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये इक्वल है, बोल रखा बराबर है, एनवा एन ये दोनों के लिए। इसके लिए बात करें तो ए 63 है, डी हमारा 2 है, दिख रहा है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसके लिए ए प्रथम पद ये है और डी कितना है 7। चलो एनवा पद कैसे निकालते हैं, अरे भाई एनवा पद तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं, तो निकाल दो इससे। पहले वाली एपी के लिए ए कितना है 63, एन पता नहीं, डी 2, दूसरी एपी के लिए ए 3, एन पता करना है, डी 7, दोनों के लिए कर दिया, एनवा पद निकाल दिया दोनों के लिए और दोनों को इक्वल ले लिया, निकाल दो एन आ जाएगा, 2n से 2n 2 1 जा 2 3 7n से 7 7 1 से 7, थोड़ा सोल्व कर लो, 2n ये रहा 63 प्लस का 2 माइनस का प्लस के कितने बच गए 61, 7n ये रहा और ये माइनस के 4, n इधर ले आओ भाई, 7n इधर आके माइनस हो गया, 61 उधर जाके माइनस, माइनस के कितने बच गए 5n, इधर कितने हो गए 65, कट n की वैल्यू यानी कि 13, यानी कि ठीक 13वें नंबर पर, इसमें जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 13वें नंबर पर, इसमें भी ठीक 13वें नंबर पर जो आएगा वो इक्वल होगा, चाहो तो निकाल दो, इसी पी का 13वां पद निकालो, ए प्लस 12 डी, ए प्लस 12 डी 2, 12 दूनी 24, कितना हो रहा है 87, यानी इस एपी में 13वें नंबर पे कौन आएगा 87, दूसरी में निकालो 13वां पद, ए प्लस 12 डी से निकलेगा उसका, उसके लिए ए कितना है 3 12, डी कितना उसका 7, 3 प्लस 12 7 84, देख लो इसमें भी 13वें नंबर पे एक, यानी कि दोनों एपी का 13वें नंबर पे पद सेम है, हमसे पूछा था कौन से का, तुमने पता कर लिया, कुछ नहीं है एनवा पद बराबर लेना बस। 16वां एपी ज्ञात करनी है, ये बहुत आसान सा, ये तुम सब कर लोगे, एक चीज थोड़ी सी है, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, दो रिलेशन दे रखे, एपी पता करनी, एपी तो पता कर, ए और डी पता होता है एपी हो जाती है, तीसरा पद तो कितना है 16 भाई, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, यानी 7वां पद क्या लिखोगे, जो 5वां पद है इससे 12 अधिक, तो इसमें 12 क्या कर दो प्लस, और बीच में क्या लगाना है, ये दो रिलेशन है, पहले उसको सॉल्व कर लो जल्दी से आ जाएगा, मैं सामने कर रखा है इसलिए कह रहा हूँ। 7वां पद किससे निकालते हो, ए प्लस 6d, 5वां पद ए प्लस 4d प्लस 12, भाई विलोपन विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4d इधर आके माइनस हो गया, कितने बच गए 2d, डी कितना आ गया मेरा 12/2 6, तीसरा पद कैसे निकालते हो, ए प्लस 2d, डी की वैल्यू कितनी रख दो 6,
6 दूनी 12, 12 उधर जाके माइनस, तो ए कितना आ गया 4। बोले एपी बनाओ भाई, लो भाई थोड़ा डायरेक्ट देखो, प्रथम पद 4, अंतर कितने का 6 का, 6 से जोड़ रहा प्लस का है, लो जी एपी बन गई। सरल सा क्वेश्चन है, स्पेशल कुछ नहीं है, ये यहाँ थोड़ा सा था और ऐसा हम कर चुके हैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल तो अब आ रहा है, अब आ रहा है 17th क्वेश्चन, स्पेशल है, ध्यान रखिएगा 17th क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एपी दे रखी है, बोले एपी दे रखी है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आगे तो पढ़ो भाई। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। एपी क्या है पहले वो लिख दो, 3, 8, 13 चलते 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 कहां खत्म हो गई, यहां, ये पूछा है। बोले ये कितना होगा, अंतिम से पीछे से 20वां पद। भाई अगर 20वां पद पूछा होता ना वैसे जनरली तो a+19d से अभी 1 सेकंड में आंसर हो जाता। क्यों, ए और डी तो मालूम है, इसमें पीछे से पूछा अंतिम से, इधर से 20वां पद है, हम सब इधर से करते हैं तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला हम ये पता कर लेंगे अगर इधर से 20वां है तो इधर से कौन सा होगा। अब इधर से कि भाई हाँ ये वाला होगा, अब इधर से 20वां है तो इधर से कौन सा होगा, ये पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इस एपी में पद कितने हैं। हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें क्या मालूम 253 आखिरी पद, हाँ अभी किया था, आखिरी पद मालूम है 253, तो फिर 253 पता कर लो ना कौन से नंबर पर आ रहा है, उतने एपी में पद होंगे। पहला तरीके की बात करते हैं। चलो प्रथम पद 3 है, सारवंतर 8 - 3 5, एन 253, और उसके लिए क्या पता कर लेते हैं एन। पहला तरीके की बात ही करते हैं, उसके बाद देखेंगे a+n-1 इंटू डी। 253 ए, एन पता करना है, डी 5, 3 इधर आके माइनस हो गया, कितना बचेगा 250, 5 गुण के बटा में चला गया। कितनी बार काट रहा है 50 बार, 1 जुड़ेगा, एन कितना आ गया 51। चलो यानी एपीएम पद कितने 51। अब कुछ लोग मिस्टेक क्या करेंगे वो सुनना। चलो भाई इसमें 51 पद है टोटल, मैं कह रहा हूं टोटल 51 है, इधर से जो 20वां है वो इधर से कौन सा होगा। जल्दबाजी में सब क्या कहते हैं, बोले इधर से 20वां है तो इधर से 50 माइनस कितने थे 51, 51 - 20 बोले 31वां पद होगा। सर गलत हो गया, नहीं होगा 31वां। अब देखो अगर हम यूं कर रहे हैं कि 51 पद है टोटल, उधर से 20वां है तो इधर से पता करना, तो 51 में से 20 माइनस कर दो। गलती क्या हो रही है पहले वो सुन लो। 20वां तो हमें चाहिए, 20 माइनस करोगे तो 21वें पहुंच गए, हाँ बात दिमाग में। तो माइनस कितना करना है 19, अगर वैसे कर रहे हैं तो, यानी इधर से जो 20वां है वो इधर से कौन सा होगा, तो 19 माइनस करना है 51, यानी 32वां होगा, 31वां नहीं होगा। भाई इसको ऐसे समझ लो, अगर 10 जने लाइन से खड़े, मैं ये पूछूं कि पीछे से जो दूसरा है वो आगे से कौन सा है, तो अगर 10 - 2 करोगे तो 8वां होगा। क्यों भाई, पीछे से जो दूसरा है सेकंड लास्ट, वो इधर से तो 9वां है सेकंड लास्ट। बात समझो। तो एक तो ये तरीका है पहला, यानी अब ये क्या कह रहे हैं हम, यानी कि अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जो अंतिम से 20वां पद है वो मेरा प्रारंभ से यानी इधर से 51 - 19 करना है, कौन सा पद होगा 32वां, और 32वां पद है तो 32वां पद निकाल दो। लो भाई 32वां पद कैसे निकाल दो, a+31d, a+31d कितना हो गया 155 जुड़ के, यानी कि कितना आंसर आएगा 158। क्या क्या वो बता दो, इधर से 20वां है तो इधर से कौन सा होगा ये पता करना। पहले ही पता किया कितने पद है, हमने कहा 51 पद है। हमने कहा अच्छा इधर से अगर 20वां है तो इधर से कौन सा होगा, हमने कहा 32वां होगा, और 32वें पद का मान निकाल दिया, आंसर आ गया। पहला तरीका। दूसरा, और देखिए पहले ये एक ही तरीका होता था बुक में, सेकंड तरीके की बात ही नहीं करते थे पहले, फिर आया, और मेरे साथ भी ये हुआ, किसी पढ़ने वाले बच्चे ने बोला कि सर अगर इधर से 20वां पूछा है, इधर से नहीं इधर से, तो एपी को ही उल्टी कर दो ना, इधर से शुरू कर दो ना एपी, ये पहला पद बना दो ना फर्स्ट टर्म, और इधर से ये चला दो, तो सीधा 20वां ही निकाल दो ना। बात तो सही थी। अब उसमें एक चीज ध्यान रखनी थी बस, कि अगर एपी यूं है यूं, तो सार्वंतर कितना था 5, लेकिन अगर एपी यूं होगी तो अंतर कितना होगा -5, साइन चेंज होगा, इधर 5 5 बढ़ रहा है, यूं होगा तो 5 5 घटेगा, साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर एपी को उल्टी कर दें तो मेरी एपी कैसे होगी 253, 5 कम होगा तो 248, चलते चलते आखिर में क्या खत्म हो जाएगी 3 पे, उल्टी कर दी मैंने ऐसे बिल्कुल। अब फर्स्ट टर्म कितना है
253 सार अंतर भाई यहीं से लिख दो, अगर ये प्लस का 5 है तो वो माइनस का 5 होगा, घटा के भी देख सकते हो। ठीक है, और अब तो मुझे पीछे से ही पूछा, मैंने एपी उल्टी कर दी तो मैं 20वां ही निकालूंगा ना। अब तो 20वां पद पूछा तो 20वां ही निकालूंगा, और 20वां पद मैं कैसे निकालता हूँ, a प्लस 19d से। a 253 19, d कितना है मेरा -5, प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95, 253 में से 95 घटा के देख लो कितना आंसर आएगा, 158। भाई देख लो, एक चीज का ध्यान रखना, एपी उल्टी करोगे तो सार्वंतर का साइन चेंज होगा। अगर यूं सीधे में अगर प्लस का है तो यूं माइनस होगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। तो ये क्वेश्चन एक और स्पेशल है। ठीक है, अब इसमें वैसे 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचते हैं, और दोनों वो भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो करेंगे। और उसके बाद n पदों के योग, यानी 5.3 हमारी सारी एसएन से रिलेटेड है। एसएन से मतलब n पदों का योग आ जाएगा। अब तक हम सिर्फ पद की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब हमें बताना कि अगर n पद यानी इतने 20 पद है टोटल, तो उन 20 को टोटल करें तो कितना आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।